हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय संसद में राज्यसभा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं जैसे भारत की जो संघीय संसद है वो भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। सदन के निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं सबसे पहले राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है वो 30 वर्ष होती है, निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्य के लिए ज़रूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य में वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस समय श्री वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 249 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है और इसको अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है ना ही इसमें संशोधन के लिए प्रस्तावित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुई थी और उनकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, जबकि राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को कर दिया गया था। राज्यसभा में अभी तक जो प्रतिनिधित्व नहीं है वो संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है दिल्ली और पांडुचेरी का, लेकिन अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव तथा लक्षद्वीप का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं देखा जाता है।